बात बताऊं, इस संसार में देवता ही परास्त हुए, देवता ही परास्त हुए, दैत्य नहीं परास्त हुए, देवता परास्त हुए। देवता अपने तप बल के अभिमान में आकर के भूल जाते रहे, और जहां वो भूले तहां दैत्य प्रबल हुए, और जहां दैत्य प्रबल हुए तो क्या हुआ, फिर देवता परेशान, और जब देवता परेशान तब बचाओ भगवान। अब बचाओ भगवान अब याद करते हैं, तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अपमानी, तब तब धर मनुष्य शरीरा, हरई कृपा निसज्जन पीरा। तो आता कौन है, वही लोग आए और क्या किया, दैत्यों का विनाश। जब भी हुआ तो दैत्यों का ही विनाश हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन दैत्य क्या पृथ्वी से चले गए? दैत्य चले गए क्या पृथ्वी से? न कभी गए हैं न कभी जाएंगे। लेकिन सदगुरु कबीर जब आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी को मारता नहीं, ना मैं मारूं ना मरूं, मारे यही बलाए, और साचे गुरु का बालका न मरे न मारन जाए। हमारा काम है ज्ञान देना, उपदेश देना, और हमारे ज्ञान और उपदेश को जो मानेगा वो मेरा होगा। सीधी बात, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो। कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगे खैर, सबकी। यहाँ ये नहीं है कि तुम्हारी खैर तुम्हारी नहीं, तुम्हारी खैर तुम्हारी नहीं, कोई अलग अलग नहीं, कोई बंटवारा नहीं, सबकी। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। यहाँ दोस्ती और बैर का कोई काम नहीं। आ जाओ, तुम मेरे पास आओ, बस आओ। और जिस दिन तुम मेरे पास आओ जाओगे तो क्या होगा, कबीर सलिलम बान्याप कबीर, कबीर संज्ञा कबीर में तस्ता प्रचोदयात। सदगुरु कबीर जल के समान शांति प्रदाता भी है और एक अग्नि स्वरूप भी है। साहब कबीर अग्नि जैसे भी है, और अग्नि एक ऐसा तत्व है जो सभी तत्वों से निराला है। 500 तत्वों में से अग्नि एक ऐसा तत्व है जो सबको अपने में मिला लेता है। 500 तत्व, ये 4 तत्व जो बचते हैं, इन चारों तत्वों में ये नहीं है कि सबको अपना बना। जल सभी को जल नहीं बना सकता, वायु सबको वायु नहीं बना सकता, पृथ्वी सबको पृथ्वी नहीं बना सकता, आकाश सबको आकाश नहीं बना सकता। लेकिन अग्नि एक ऐसा तत्व है जो कुछ भी उसमें जाएगा सब अग्नि रूप हो जाएगा, सब कुछ अग्नि रूप हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर का वो रूप भी एक है, और वो रूप है कबीर सलिलम। कबीर जो है जल के समान शांति प्रदाता भी है। कबीर सलिलम बान्याप कबीर अग्नि के समान भी है। कबीर सल्लम बान्याप कबीर, कबीर संज्ञा कबीर में तस्य प्रचोदयात, वो कबीर सृष्टि का रचयिता भी है। कबीर साहब कहते हैं जो तू चाहे मुझको, अगर तुम मुझे चाहते हो तो, जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, सारे संसार की आस छोड़ दे। जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, और मुझी जैसा हो रहे तो सब सुख तेरे पास। अगर तू मेरे जैसा हो जाएगा तो सारे सुख तेरे पास हो जाएंगे। सदगुरु कबीर तुम्हें ना नरक भेजना चाहते ना स्वर्ग भेजना चाहते, वो तो तुम्हें अपने निजलोक, निजधाम, परमधाम, सत्यलोक ले जाना चाहते हैं। जहां से मैं आया हूं वहीं तुम चलो, वहीं के तुम निवासी हो, ऐसा संदेश लेकर के संसार में आते हैं। तो प्रिय देवता और दैत्यों में विवाद हो गया है, और दोनों के दोनों गुरु भी हो गए, और दोनों गुरु स्वार्थी है। जाका गुरु है अंधरा, जाका गुरु है अंधरा, चेला निरख अंध। चेला तो बेचारा ज्ञान है। जाका गुरु है अंधरा, चेला निरख अंध, अंधे को अंधा मिले पड़े काल के फंद। लोभी गुरु और लालची चेला, लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे भव सागर में, पड़ पाथर की नाव। पत्थरा की नाव में बैठ के कोई पार हो सकता है का? कोई पार हो सकता है? अगर लोभी गुरु है और लालची चेला है तो दोनों डूब जाएंगे, नहीं बचेगा कोई। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों खेले दांव और दोनों डूबे भव सागर में, चढ़ पाथर की नाव, दोनों डूब जाएंगे। तो इस संसार में काम क्रोध लोभ का संसार बन गया, और यहाँ पर वो शुरू हो गई आज। तो प्रिय देवता और दैत्यों की चर्चा चल रही थी, तो देवता और दैत्य प्रबल हो गए, और जब प्रबल हो गए तो आए दिन लड़ाई। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग,
कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, और वे डोले रस आपने उनके फाटे अंग। बेर का पेड़ और केला का पेड़ एक जगह अगर है तो केला ही फटेगा, बेर नहीं फटेगा। जहां पर एक सज्जन हो और एक दुष्ट हो, सज्जन ही परेशान होगा, दुष्ट क्यों परेशान? वो तो पी के आएगा, दहाड़ेगा, गालियां देगा, उठापटक मचाएगा, लेकिन परेशान कौन होगा? सज्जन। सज्जन और दुर्जन में यह अंतर होता है। तो यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, और देवता और दैत्य जब तैयार हुए, दोनों प्रबल हुए, तो दोनों कर क्या रहे हैं? आपस में लड़ना झगड़ना। माता अष्टंगी परेशान है। माता अष्टंगी कहती है, अरे घर में अशांति का वातावरण। देखिए, एक ही माता के दो पुत्र हैं, देवता और दैत्य अलग अलग नहीं, मैंने आपको पहले बताया, एक ही पिता की संतान। कश्यप ऋषि से देख ले तो भी, व्यंजन से देख ले तो भी, दोनों एक ही संतान है। कश्यप ऋषि की दो स्त्रियां, एक से देवता एक से दैत्य। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? जब पिता एक है, माता अलग अलग है, तो क्या होगा? ज्यादातर गुण, माता के गुण ही बेटों पर ज्यादा आते हैं, हमेशा याद रखना। क्योंकि माँ के गोद में, माँ के पहली बात तो गर्भ में बच्चा पलता है, फिर इसके बाद माँ की गोद में खेलता है। माँ ही उसकी प्रथम कक्षा होती है। सब कुछ बोलना, कहना, सुनना, सुनाना माँ ही सुनाती है, माँ ही बताती है। माँ प्रथम गुरु कही जाती है। प्रथम गुरु है माता पिता। माता पिता ही पहला गुरु होता है। तो जे खेर जैस बाप माथारी हुई है, लड़कन पर जरूर ओखेर प्रभाव पक्का पड़ेगा। जाका जैसा ही माता पे, लोग कहते नहीं, जेके जय बाप माथारी ते के तईस लड़का, और जहां के जैस नदिया नारे तहां के तईस बरका। अगर माता पिता का स्वभाव गुण अच्छा नहीं है तो बच्चों पर भी वही प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए प्रथम माँ को ही चाहिए। हम कैसे हो? आप लोग एक नहीं, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। माता का स्वभाव कैसे बच्चों पर आता है। देखिए, सुभद्रा के पेट में थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु को बताया गया, पेट में थे उस समय। सुभद्रा ने पूछा कि चक्रव्यूह कैसे बनाया जाता है और कैसे तोड़ा जाता है। अर्जुन ने बताया। गर्भ में सुन रहा है वो बच्चा, और गर्भ में सुन करके उसने चक्रव्यूह की रचना सुनी और तोड़ना सुना। 6 दरवाजे तक सुन लिए, लेकिन 7वां दरवाजा जैसे आया, माता सुभद्रा सो गई। और जब सुभद्रा सो गई तो अभिमन्यु को सुनाई नहीं पड़ा। और वही जब युद्ध हुआ, तब अभिमन्यु ने अपनी बात कही कि दादा तुम चिंता ना करो, अगर चक्रव्यूह की रचना है तो मैं 6 दरवाजे तोड़ दूंगा। भीम भैया बोले, 6 अगर तुम तोड़ दोगे तो एक तो मैं गदा से तोड़ दूंगा, एक मैं गदा से तोड़ दूंगा। और प्रिय सुनो, वो गए, 6 दरवाजे अभिमन्यु ने तोड़े, और 7वां नहीं तोड़ पाए ना भीम भैया, और आखिरकार मार दिए गए। मैं केवल इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था कि नहीं, वही आज भी लागू होता है। आज भी आप लोग देख लीजिएगा, यहां जितने बूढ़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। अच्छा बताओ, कितने जन बूढ़े बूढ़े जो लोग बैठे हो तो डांस कर लेते हो? कितने जन नाच लेते? नाचे पाओ तो नहीं नाचे पाओ। लेकिन अगर 2 साल के लड़का है और ढोलक हारमोनिया बाजे, बैंड बजन लागे, तो अच्छा बताओ ओखा कुछ सिखोत है कि कैसे नाचो? वो पहले तो नाचना शुरू कर देगा, उसको जानकारी भी नहीं, लेकिन वो नाचना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि माता जी ने जब वो गर्भ में था तो बढ़िया उन्होंने टेलीविजन देखा है, वही नाच नौटंकी, वही जो सीन देखी है, उसके ऊपर अमिट छाप पड़ जाती है, और वो बच्चा भी वैसे ही हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको दे रहा हूं, आप देख लीजिए। आज के बच्चे सभी नाचते हैं कि नहीं? सब एक तरफ से, कोई नहीं बचता है, लड़के लड़कियां सब। आज तो जमाने ऐसा आ गया है कि अब क्या कहना है। आज तो जिस दुल्हन का विवाह है, वो दूल्हा और दुल्हन दोनों नाचते हैं। ये बड़ी समस्या हो गई।
दूल्हा और दुल्हन दोनों नाचते हैं। स्टेज पर जयमाल होने के बाद अब फिर देख लो क्या नाच होता है। वाह रे जवाना। और एक जमाने में हमारे जो लोग होते थे वो वैश्याओं का नाच नचाया करते थे। वैश्याएं नाचती थी, बारात में जाती थी वैश्याएं, उनके नाच होते थे। और माँ बहनें अगर नृत्य करती थी तो चुप्पे भीतर अकेले दो नाचती थी माताएं माताओं के साथ। और आज वैश्याओं से भी ज्यादा गिर गया है समाज। आज हमारे बेटे, एक तरफ जयमाल होता है और दूसरा तरफ बेटी और बेटा दोनों नाचते हैं, दोनों। और अगर बिटिया ना नाचे तो यह बेसहूर है, एक कुछ आवत नहीं है, यह ठीक नहीं है, कई कली न हो, एक तो कुछ होते नहीं। और जो नाचे वह ज्ञानवान। बारे जवाना, क्या समय आ गया है। धन्य निरंजन तुम्हारा दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़े खासा मलमल, गजमुतियन को हार। पतिव्रता का मिलन खादी, सूखा निरख आहार। निरंजन धन्य तुम्हारा दरबार। ये